जी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जे स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम थोड़ी एक न्यूज़ की बात करेंगे जो लगातार कुछ न्यूज़ें ऐसी होती हैं इंडिया के अंदर, इतनी भीड़ में वो न्यूज़ चल जाती हैं जिसे हम कहते हैं फेक न्यूज़। गाइस, फेक न्यूज़ का आज इतना दबदबा हो गया भारत देश में, इसलिए लोग और कई सारी संस्थाएं मोदी की मीडिया को गोदी मीडिया कहा गया। गोदी का मतलब बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे एक राजा को हम लोग ऊपर उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है सरकार में, और सरकार का चौथा स्तंभ है ये मीडिया जो है, ठीक है। इसीलिए चौथा स्तंभ कहते हैं इसे हम शासन का, क्योंकि शासन की सारी बातें कौन बताता है? मीडिया बताती है लोगों के बीच जा जाकर। मोदी जी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। जिसकी सरकार होती है, मीडिया उसके अंडर में काम करती है। मैं सारी चीजों के साथ, तथ्यों के साथ आपको बताना चाहूंगा कि कल की ही न्यूज है, और कल की न्यूज में बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये तो रिसर्च में आया है, नहीं तो ऐसी हजारों न्यूज है गाइस जो इंडिया में छपती रहती है। जो फेक न्यूज होती हैं उसके लिए कानून भी बनाया गया है। मैं यहां लिखता हूं, कानून भी है, आईटी एक्ट भी है। आईटी एक्ट ऑफ 2000 भी है, 2000 बनाया गया था ये आईटी एक्ट 2000 गाइस, ठीक है। किसके लिए? फेक न्यूज के लिए। फेक न्यूज के लिए ये बनाया गया था आईटी एक्ट ऑफ 2000, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, फेक न्यूज के लिए। इस समय मैं आपको बता देता हूं, फेक न्यूज की वैसे देखा जाए अलग से कोई कानून नहीं है, अलग से कोई कानून नहीं है। देयर इज नो लॉ, ठीक है। कोई कानून नहीं है, याद रखना, कोई लॉ नहीं है गाइस। क्लियर है? मैं बता देता हूं सारी बातें। जो आरोप तय कर सकती हैं, जो रिसर्च करती हैं, जैसे कि एक है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरी है ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन एसोसिएशन और एक है ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट। जो भी कंटेंट छापा या दिखाया जा रहा है उस पर, मतलब हम लोग फेक न्यूज की शिकायत कहां कर सकते हैं? ये एजेंसी है गाइस। ये बहुत बड़ी न्यूज है गाइस, थोड़ा ध्यान से सुन लेना है। हर यूट्यूब वाला नहीं बता रहा है, रिसर्च में ही आया है वो चीज, मैं कंटेंट के साथ लेके आया हूं। नहीं तो आप बड़े बड़े बीबीसी न्यूज देख लेना, या कोई और भी, जैसे कि द हिंदू में छपा हुआ है, ठीक है। कई सारे बड़े चैनल्स को आप प्रेफर करना, वहां दिखाई दिया है और वहां रिसर्च में आया भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देश के नाम पर, देश को लूटने के लिए, देश के बड़े बड़े महारथियों को और ऊपर पहुंचाने के लिए, देश के बिजनेसमैन की रिपोर्ट दिखाने के लिए, देश के जितने भी हमारे सेक्टर हैं उनको हाई फाई शो ऑफ करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है गाइस। जो छपता है वो हम तुरंत इंस्टेंट सही मान लेते हैं, हाँ जी ये तो सही है। चाहे वो हमारे बगल में बैठा पड़ोसी है, वो अच्छा काम कर रहा है बचपन से लेके एंड तक, लेकिन कल न्यूज़पेपर वाले ने छाप दिया फ्रंट पेज पर, ये तो आतंकवादी है, तो हम आतंकवादी मान लेंगे। हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे जो हमारे साथ रहा है, खाया पिया है, अगल बगल में मतलब पड़ोसी है या फिर रिश्तेदार है, हम कोई ट्रस्ट नहीं करें। अगर इसने छाप दिया तो हमने क्या बोल दिया? 100% ही हमने बोल दिया यस, ओके कर दो भाई। हमारी भी गलती है कि हम कोई रिसर्च पॉइंट या कोई किसी से टॉक नहीं करते कि क्या छापा जा रहा है। बात हम गलती हम तब मानेंगे ना हम अपनी, जब हम रिसर्च करें। इसलिए हम तो गलती पे गलती करते रहते हैं, चीजों को सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलती गलती कौन सी हो रही है हमसे। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस। इंडियंस में और इंडियंस के अंदर झूठी अफवाहें फैलाने में इस गोदी मीडिया का बहुत रोल है, बहुत ज्यादा रोल है गाइस। मैं यहाँ विपक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन पर शिकायत दर्ज करनी, मतलब अगर फेक न्यूज छपती है तो कंप्लेन कहां करो गाइस? यहाँ करो, कंप्लेन यहाँ करो, शिकायत दर्ज यहाँ करो। ये 3 एजेंसी ले रखी है केंद्र सरकार की। अब तीनों किसकी हैं? सरकार की तो है,
कोई शिकायत ऊपर जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, पिटीशन दायर होगी, केस दर्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई अलग से कोई लॉ ही नहीं पास किया है संसद में, तो कैसे इनके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है? इसलिए 100 में से 80% न्यूज़ें शो में छाप दी जाती है और हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा रिव्यू देखा करें, बैकग्राउंड देखा करें, चेक किया करें। हमें पता है कि मीडिया चलाने वाला है इस देश को, मीडिया चला रहा है, प्रिंट मीडिया चला रहा है, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट चला रहा है, मिनिस्ट्री चला रही है हम लोगों को। हम कर क्या रहे हैं? सुबह से शाम तक हम इनको देखते रह रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग के चैनल्स को, एपिसोड देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। एक क्रेज चल गया है गदर 2, गदर 2। अरे भाई साहब, अपनी ही गदर 2 बना लो, आप बढ़िया काम कर लो, पेट के लिए खा लो पी लो। 55 करोड़ का नीलाम हो रहा था बंगला, बैंक ऑफ बड़ौदा नोटिस जारी किया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा नोटिस वापस ले लिया, तो सनी देओल बीजेपी से सांसद हैं, ये है मीडिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कह दिया कि यार टेक्निकल इशू था इसलिए वापस ले लिया। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने और लोन दे रखे हैं उनसे वापस नहीं लिया नोटिस। बताइए। इसलिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज, चाहे आप मुट्ठी भर मतलब देखें हमारे चैनल को, 50-100 तक बहुत है, अगर 100 आदमी देख रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूं, सच्ची घटनाओं को आगे बढ़ाएं, दबो मत, हिम्मत रखो। हम लोग दबी हुई बातें करते हैं, हमें दबाने की कौन तक न्यूज करती है, हमें दबाने की कोशिश। रिसर्च करो, बहुत जरूरी है। इन पे तो फेक न्यूज पे यूं समझो, आपके भारत में 60 से 80% ऐसी न्यूज है जिसपे कोई विचार विमर्श ही नहीं होता। हजारों तो न्यूज़पेपर छप गए हैं, न्यूज़पेपर कंपनी है, और न्यूज़पेपर कंपनी को कौन देख रहा है? कंप्लेन ये करेंगे, ये कंप्लेन इनसे करेंगे हम लोग? क्या है ये? कौन बैठ रहा है यहाँ पर? अरे कंप्लेन करो भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, नहीं कि नहीं। दायित्व किसको दे रखा है? इनको। और मीडिया का रोल में बता देता हूं, इंडियाज रैंक है, आप और सरप्राइज होंगे। इंडियाज रैंक क्या है मीडिया के अंदर? देखिए 161 है आउट ऑफ 180 में। क्या ये भारत का रैंक है, ये मीडिया का? ये देखिएगा साहब, 161 रैंक है पूरी दुनिया के अंदर। आप कह सकते हैं कि यहाँ की मीडिया किससे रूबरू ज्यादा से ज्यादा? पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस क्लासेस, बिल्डर्स, इनके पीछे ही घूमती रहती है। आम आदमी से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है देश के अंदर, हमें उसका सुधार करना है कि नहीं करना है, क्या HDI इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ है, लोगों के बीच में कुछ खाने के लिए चीजें आ रही कि नहीं आ रही हैं, कोई मतलब नहीं है। कंटेंट चाहिए और TRP बनाना है, चैनल को ऊपर उठाना है। दबा दबा के न्यूज़ों को ऐसे पेश करते हैं कि मतलब वही उस न्यूज के क्या है, हीरो हैं। समझ में नहीं आता। ये कंटेंट में इसलिए आज लेके आया क्योंकि मैक्सिमम पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई है, न्यूज के ऊपर। हमें सब कुछ पता कैसे चलता है? न्यूज के माध्यम से। अगर कोई न्यूज हमें फर्जी दिखाई दे जाए तो हम क्या करेंगे? वो तो हम जैसे टीचर्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, शायद अगर भरोसा कर पाए टीचर पर। तो ये सारी चीजें देखिए, 161 रैंक हमारे भारत देश का है, बहुत ज्यादा खराब रैंक है। सबसे नंबर 1 अच्छी जो है मीडिया, नंबर 1 जो मीडिया है वो है नॉर्वे की। गाइस याद रखना, नॉर्वे नंबर 1 पे। नंबर 2 कौन है? डेनमार्क, डेनमार्क गाइस। नंबर 3 कौन सा है? स्वीडन। ये ऐसे देश हैं जहां पर मीडिया निष्पक्ष काम करती है, और इन देशों को हम कहते हैं विकसित देश। विकसित देश, डेवलप कंट्री, तो किसी की मोहताज नहीं है। इंडिया के लिए मोहताज नहीं, इंडिया के लिए भी मोहताज नहीं है। इन्हें कहते हैं विकसित देश, डेवलपमेंट कंट्री, जिनका मीडिया इनके साथ है, देश के विकास के लिए साथ है, हर नागरिक के साथ है। आपके साथ क्या है? कोई अगर अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, मीडिया खड़ी होती है आपके साथ? बताइए। कोई भी आदमी खड़ा होता है, मीडिया छोड़ो, पता ही नहीं चलता घर में क्या कांड हो गया। तभी तो कहते हैं भीड़ बढ़ाओ, कोई पता नहीं चलेगा। जितनी भीड़ बढ़ेगी इंसान अकेलापन खलेगा, और इंसान खत्म होता चला जाएगा अकेलेपन में ही, स्ट्रेस डिप्रेशन में खत्म हो जाएगा। मीडिया का उसको छापेगी क्या? या मीडिया आपकी समस्या को देखेगी? कुछ नहीं देखेगी। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये फेक न्यूज की? क्योंकि कंटेंट है। अभी एक न्यूज़पेपर, मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा, ये न्यूज़पेपर है देखिए, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। दैनिक जागरण 2 होते हैं, एक नॉर्मल 12 होता है जो आम आदमी हर जगह पढ़ता है, और एक राष्ट्रीय संस्करण है जिसे मैक्सिमम IAS PCS वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो इस न्यूज को देखेंगे, पहले फ्रंट पे छपी हुई है कि पाकिस्तान में स्ट्राइक करी भारतीय सेना ने, तो कितना बड़ा एक
हमारे ऊपर धब्बा लग रहा है, वो भी फ्रंट पेज पर है। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब रात में 10-12 कमांडो हमारे पाकिस्तान में 2-2.5 किलोमीटर तक घुस गए अंदर तक, और वहां जाके हमने कई सारे टैंक भी तबाह करे और कई सारे हमने चौकियों पर कब्जा भी कर लिया। ये छाप रहा है दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, एक प्रतिष्ठित कंपनी है। आम आदमी जानता है इस न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहेंगे आप, वो भी फ्रंट लाइन में देख लीजिए आप, ये फ्रंट पेज पे है, देखिए आप। फ्रंट पेज पर मैं यहाँ कोई डरने वाला नहीं हूँ या परेशान कोई मुझे कर रहा है, निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। ये फ्रंट पेज पर ही है ये न्यूज, देखिए आप। क्या होगा, कैसे देश चलेगा, ऐसे चलेगा देश, बताइए। हिम्मत इतनी है कि फ्रंट पेज पे छापी जा रही है, वो भी भारतीय सेना की न्यूज। क्या करेंगे इसे, पढ़ लेना इसको, कल का अखबार है ये, 22 अगस्त का है, वो 23 अगस्त का अखबार पेपर है ये, तो आप देखिए 22 अगस्त का है, 22 अगस्त 2023 का है, कल का पेपर, आज 23 अगस्त है। ये न्यूज है, आप देख लीजिए, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वैसे इस तरह की कंडीशन हमारे देश के लिए शोभा नहीं देता है, और 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए अपना नाम शाम शोहरत दौलत कमाने में लगे हुए हैं। बस 2024 की सीट मिल जाए, कैसे भी करके न्यूज को दिखाते रहो और लोगों के बीच में अपना क्या बनाते रहो, इमेज बनाते रहो। बढ़िया रहेगा, इमेज बनेगी, लोग हमें वोट देंगे और हम दोबारा 2024 का इलेक्शन जीत लेंगे। ऐसी न्यूज से, वो भी भारतीय सेना को आप मतलब मोहरा बना रहे हैं। हमारी भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, जो भारतीय सेना के ही कमांडो ने हमें बताया है। वहां के बड़े बड़े अधिकारियों ने ये सूत्र से हवाले से न्यूज आई है कि ये न्यूज फेक है, ऐसा कोई ऑपरेशन हमने नहीं किया। ये तमाचा है एक तरह से मोदी सरकार की मीडिया पर। अब गिल्टी फील कर रहे हैं, कौन करेगा केस दर्ज इसके खिलाफ? ये लोग करेंगे। ये लोग तो रफा दफा कंप्रोमाइज करके माफीनामा करवा देंगे, जाओ जी जाओ, कोई बात नहीं, गलती होगी जी आपसे। ये तो गाइस एक फ्रंट की न्यूज है, इतनी बड़ी न्यूज है, तहलका मचा रखा है इस न्यूज में। हम तो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, कैसे कैसे हो गया। हमने कल न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमने सत्य माना, हाँ जी हो गया होगा। हमें क्या पता कि भाई हम कहाँ लद्दाख जाएंगे, लेह जाएंगे, पीओके जाएंगे, देखने जाएंगे क्या? हम किस पर डिपेंड है भाई? सब अखबार में आ जाएगा, पढ़ लेंगे, पेपर में लिख देंगे। लेकिन यहाँ तो गलत न्यूज दी जा रही है, गलत सिग्नल दिए जा रहे हैं बच्चों को। क्या देश का भविष्य यही है क्या? कैसे सुधार होगा गाइज? मैं यहाँ कोई आज पढ़ाने नहीं आया, मैं बस बताने आया हूँ कि क्या हालत है। पढ़ाने के पॉइंट से मैंने पॉइंट बता दिए हैं कि कौन सा नंबर 1 पर है, कौन सा कैसे क्या है। ये भी एक पढ़ाई है। अवेयरनेस इज द स्टडी। हम अगर अवेयरनेस रखेंगे वही हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई कोई अलग से नहीं है। इतिहास बड़ी मुश्किल से लिखा जाता है, रिसर्च होते हैं। पीएचडी स्टूडेंट पीएचडी करता है इसके लिए, उससे पूछो वो कितनी रिसर्च करता है। आजकल 12th पास करके पत्रकार बन जाते हो और जगह जगह माइक लेके घूमना पसंद करते हो, और जगह जगह जहां देखा वही छाप दिया। मोदी जी यहाँ रहे हैं, मोदी जी ठंडी चाय पी रहे हैं, गर्म चाय पी रहे हैं, मोदी जी सुबह उठते हैं, राहुल गांधी जी वहां भाग रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अरे भाई सब यही न्यूज है क्या आपके पास है? बताइए। राहुल गांधी ने बस एक सब्जी वाले को खाना खिला दिया तो आप उसी को दिखाने लग गए, सीमा हैदर को दिखाने लग गए, आप एक अंजू भी मैटर आया उसको भी दिखाने लग गए, फिर ज्योति मौर्य को दिखाने लग गए। कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे हमारे भारत की जनसंख्या को? भाई साहब प्लीज आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं भी एक भारतवासी हूं। भारत इस समय बहुत क्रिटिकल अवस्था में है, भारत का रैंक हर जगह लो है। प्लीज मीडिया साहब, आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही के साथ चलें, सही दिशा दें हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे कल भारत का भविष्य है, हमारी एक रीढ़ है। आपकी हमारी जिंदगी तो पास हो रही है धीरे धीरे, लेकिन आने वाले बच्चों को सही आदेश दें, सही संदेश दें, सही निर्देश दें। ये बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनम्रता निवेदन कर रहा हूं कि आप मीडिया वाले लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं, प्लीज छोटे लोगों की भी आस रखें। आप अपना, आपका चैनल तो चल जाएगा क्योंकि आपके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स का हाथ है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है। आप तो चल जाएंगे, लेकिन आम आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट रही है। प्लीज उसको और मत तोड़ो। झूठी अफवाहें फैलाकर हमारे देश के मनोबल को गिराकर आपने बहुत गंदा काम किया है, वो भी सेना को बीच में लेकर मोहरा बनाकर आप इस तरह की न्यूज़ें फ्रंट लाइन पर छाप रहे हैं। जो बंदा हिंदी मीडियम का आईएएस की तैयारी करता है वो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ता है, वो क्या छापेगा, क्या लिखेगा आईएएस के पेपर में?
ये झूठी अफवाहें, फिर तो यूपीएससी भी सच मान लेगी इसको, कहा जी छापा है। तो बस मैं इतना ही बात करूंगा, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, कि प्लीज जो भी दिखाया जाए सत्य के साथ चलें, और सत्य में मानता हूं कभी पराजित नहीं होता है, और जो असत्य पे चल रहा है याद रखना एक दिन उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और एक दिन तो आएगा ही उसका, जो गलत मतलब काम कर रहा है और गलत संदेश और गलत विचारधारा के साथ पैसा कमा रहा है, उसका एक दिन निश्चित है, तय कर लेना। वो तो खुद जाएगा ही, उसका पूरा परिवार भी चला जाएगा एक साथ। ये गलत रिजल्ट रहता है, साथ में एक को करना पड़ता है गलत, पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए चीजों को सही अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, उसको प्रिंट में छापें, सही तरह से डिलीवर करें, गलत चीजें डिलीवर करने से बचें, क्योंकि कानून नहीं अलग से, इसलिए हम लोग जो चाहें वो छापते रहें तो वो गलत है। कोई भी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग करनी है उसको पहले एनालिसिस करके डायरेक्ट वे में नहीं, आजकल क्या है मैक्सिमम लोग डायरेक्ट वे में ही न्यूज लाइव कर देते हैं, ना उसको एडिट करते हैं ना कटिंग करते हैं, कौन सी चीज कहाँ बोलनी है वो बोल देते हैं। तो वो तो ठीक है, चलो जो भी है, उनको टीआरपी बनानी है, पैसे कमाने हैं, आजकल पैसे कमाने की धुन है लोगों के अंदर, बस पैसा आ जाए पैसा आ जाए। न्यूज कैसी चली जाए, उस न्यूज से हम कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितने खत्म हो जाएंगे, बनेगा कोई नहीं। फेक न्यूज से बर्बादी होगी, इमेज प्रेस्टीज सब खत्म हो जाता है। तो बस रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो मीडिया वाले लोग हैं, ठीक है, कि आप सही न्यूज दिखाएं, इससे हमारे देश का भला होगा, देश का मानव विकास सूचकांक डेवलप होगा, और देश की जो हमारी आबादी है उसको भी कंट्रोल करने के कुछ दिशा निर्देश जारी करें। आप सही सही बातें बताएं, गांव गांव विजिट करें, शहर शहर जाएं, लोगों को अवेयर करें, उनको उनके अधिकार, उनकी जॉब के प्रति सारी चीजें बताएं। क्या दिक्कत है, अगर ऐसा करेंगे तो तभी आपका तब भी नाम हो जाएगा कि एक मीडिया वाला एक अच्छे बैकग्राउंड से काम कर रहा है, एक अच्छी दृष्टिकोण से काम कर रहा है, मंथन करके काम कर रहा है। बिल्कुल आपका सपोर्ट हर कोई करेगा। आज देखिए हर घर में रील्स बन रही है, अच्छी अच्छी रील्स, कोई सब्जी वाले की रील्स बना रहा है, चलो बना तो रहे, कम दिखा तो रहे, कोई बेचारा झाड़ू पोछे वाले लगा रहा है, कोई उसकी दिखा रहा है ना। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जो बेचारे मीडिया ने दिखाकर आम आदमी दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा मैसेज दे रहा है वीडियो के माध्यम से। कम से कम वो तो चलो मानते हैं उसका वीडियो इतना प्रसारित नहीं हो पाता इंटरनेशनल लेवल पर, न्यूज तो हमारी इंटरनेशनल तक प्रसारित करती है। छोटे मोटे आदमी, आम आदमी अपनी जीविका के लिए उन चीजों को सहारा लेकर आगे दिखाते हैं, चाहे वो मतलब उनकी जीविका के लिए ही है, लेकिन अच्छा मैसेज तो दिखाया ना। ऐसा अगर मीडिया दिखाने लग जाए तो और अच्छी काम है कि घर घर में एक अच्छे नागरिक पैदा होंगे, क्राइम कम होगा, एनसीआरबी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है, लोन कितना बढ़ गया देश के ऊपर, ये दिखाते हैं कभी आप? कितने लाख करोड़ का लोन हो गया देश के ऊपर, दिखाया कभी आपने? नहीं दिखाया। कितना हमारा डिसीजेस इंडेक्स में है, मतलब रोग में कितना अंडर में है हमारा देश, कितनी बीमारियों में देश हमारा पीछे चल रहा है, बेरोजगारी में कितना पीछे चल रहा है, गरीबी में कितना पीछे चल रहा है, जीवन प्रत्याशा में कितना पीछे चल रहा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितना पीछे चल रहा है, लोगों की इनकम क्या है, लोगों का हेल्थ इशू क्या है, लोगों की मतलब जो लाइवहुड, छोटी छोटी स्मॉल मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, इनको हम दिखाते हैं कभी? इनको प्रेजेंट करो। जरूरी नहीं बीबीसी दिखाए, रवीश कुमार दिखाए, एनडीटीवी दिखाए, या डीडी न्यूज दिखाए, या सनसेट टीवी दिखाए, बहुत सारे चैनल की भरमार है। प्लीज सही का साथ दें। हम ना, एक मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कम से कम उसका तो पालन करें। अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो उनका ही शब्दों का इस्तेमाल करके आगे निकले। यहाँ तो नहीं दिख रहा सबका साथ सबका विकास। सिर्फ विकास किसका दिख रहा है? जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास पूंजी है, जो अपना रिसर्च कर सकते हैं, टेंडर ले सकते हैं, उनको ही जा रहा है सारा पैसा। आम आदमी को कहाँ जा रहा है? आम आदमी तो नौकरी के लिए तरस रहा है, डिग्री लेके भटक रहा है, 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है बेचारा, उसमें बच्चों को पाले, उसमें बीवी का खर्चा चलाए, उसमें ही अपने सारी शादी वादी वगैरह हारी बीमारी सब देखे उसी में, तो एडिया रगड़ते रगड़ते मर जाता है। और लोग बड़े बड़े डायलॉग मारते रहते हैं। तो गाइस, डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा, जमीनी हकीकत पर काम करें, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है, आप बात करना चाहते हो बहुत अच्छा लगता है, आप छापना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो न्यूज़ दे रहे हो
एक दिन वो खतरनाक साबित हो सकती है देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए। चलिए, बस मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी खबरें जो भी फ्रंट न्यूज़पेपर पे हैं ना छापे करें, चीज़ों को ठीक डिलीवर करें, सही संदेश दें। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अवेयरनेस के लिए मैंने ये छोटी सी क्लिप बनाई है और सभी लोग देखना चाहें, शेयर करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।